स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर इस वक्त शिवपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसानों के आत्महत्याएं किए हैं। SC, ST, OBC एवं माइनॉरिटी का लगातार शोषण किया गया है। 1,10,216 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। मॉबलिंग के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर भय का वातावरण फैलाया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर बहुजन क्रांति मोर्चा तथा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा घोषित संयुक्त महारैली को खुला समर्थन देने की घोषणा किया है तथा रैली को सफल बनाने का आह्वान किया है। तो ये हमारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के हम 9 दिसंबर को रमाबाई मैदान में रैली करने जा रहे हैं। तो हमारे पूरे प्रदेश की जनता से अपील है कि इतनी बड़ी रैली लखनऊ में हो जाए कि पूरा लखनऊ रैलीमय हो जाए। ये हमारे मुद्दे हैं। ये हम विचार करेंगे। अब सब लोग बैठ के हम विचार कर लेंगे और नेताजी से बात भी कर लेंगे। और अब ये हमारे जो मुक्ति मोर्चा के संयोजक देखिए, नेताजी का जन्मदिन 22 नवंबर को है, तो हम पूरे प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। और सैफई में भी नेताजी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा दंगल भी लग रहा है। तो सैफई में और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालय पर हमारी पार्टी और हमारा जो सेकुलर मोर्चा है पूरे प्रदेश में नेताजी का जन्मदिन मनाने जा रहा है। अब आपको पता चल जाएगा, लखनऊ में भी रहेंगे, सैफई में भी रहेंगे। चलिए अब आपकी बात सुन लो ना, अन्य लोगों से आपकी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद सवाल बात। तो शिवपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दिसंबर में एक बड़ी रैली करने का फैसला लिया गया है और जनता से अपील की जा रही थी कि कई मुद्दों को लेकर यहां जो सेक्युलर मोर्चा है वो खड़ा होने वाला है और जनता साथ दे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में पुलिस वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां के बिल्हौर कोतवाली में पुलिस जुए के नाम पर खुलेआम वसूली करती दिखाई दे रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं पुलिस का सिपाही कैसे जुए के नाम पर वसूली कर रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस वसूली कर रही है। ये देखिए, बिल्हौर कोतवाली में पुलिस जुए के नाम पर खुलेआम वसूली करती दिखाई दी, जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जुए के नाम पर वर्दी वाला पैसे की वसूली करता है, जुआरियों को छोड़ देता है। अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है, इसका इंतजार किया जा रहा है। हम चले 50 पूरे कर दो। सब लोग खेले 150 हम चले 50 पूरे कर दो। सब लोग खेले 150 हम चले 50 पूरे कर दो। अगली खबर जौनपुर से है। यहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर एक घर की दीवार से टकरा गया। इस दौरान मकान में सो रहे लोग बाल बाल बच गए, लेकिन हादसे में टैंकर पर बैठे खलासी की मौत हो गई, जबकि टैंकर चालक फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। ट्रक अनियंत्रित होकर के रात लगभग 12 बजे
ये आके के घर में घुस गई है और ड्राइवर जो कि चोटी मर के चुका है और घर में ज्यादा नुकसान सब हुआ है। वहीं हापुड़ में बीती रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के छपकौली नहर में एक तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से तीनों के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि तीनों कार सवार बीती रात एक शादी समारोह से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार छपकौली मंदिर के पास पहुंची तो तेज रफ्तार होने के चलते कार पुल से नीचे गिर गई। मरने वाले तीनों युवक एक ही परिवार के थे। ये छपकौली मंदिर के पास रात में कोई एक्सीडेंट हुआ था। बॉडी एक स्विफ्ट डिजायर कार है जिसमें 3 नए उम्र के लड़के लगभग 20-22 साल के लड़के थे, सवार थे और रात में एक्सीडेंट हुआ। रात में पता नहीं चला, सुबह सूचना आई कि कोई कार जो है उसमें नहर में नदी में गिरी हुई है। तो पुलिस पहुंची मौके पर, बॉडी निकाला गया। 3 लड़के थे, उसमें तीनों की डेथ हो गई है। बॉडी को आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। वित्त विहीन शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। मानदेय, सेवा नियमावली समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव करने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोक दिया। दारुल शफा के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग करके शिक्षकों को रोका है और फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल यहां तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात बने हुए हैं। वित्त विहीन शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन अब भी जारी है। मानदेय, सेवा नियमावली समेत कई मांगे हैं उनकी, जिन्हें लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को पूरा करने की इनकी ओर से अपील की जा रही है लगातार। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उसके बाद अब इन लोगों ने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया है। विधानसभा का घेराव करने शिक्षकों का ये पूरा हुजूम जा रहा था और पुलिस ने उन्हें रोका है। दारुल शफा के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग करके शिक्षकों को रोका है और ये किस तरह से पुलिस को यहाँ खासी मशक्कत करनी पड़ रही है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस बल यहाँ तैनात है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए और शिक्षक ये कह रहे हैं कि अब उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाती उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेश, क्या हालात है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले बताएं मोनिका, अभी भी जो वित्तविहीन शिक्षक हैं ये मौके पर ही डटे हुए हैं। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। वित्तविहीन शिक्षक जो हैं वो अपना मानदेय जो एक बार पहले दिया जाता था उन्हें सपा सरकार में, जिसे 2017 में बंद कर दिया गया था, वो एक बार फिर से उसे शुरू कराने की मांग कर रहे हैं लगातार। और वित्तविहीन शिक्षकों ने अभी भी घेराव किया हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल जो है उसने दारुल शफा जो की विधायक निवास है उसके पास में बैरिकेडिंग करके इन शिक्षकों को अभी रोका हुआ है। जो मानदेय वाले शिक्षक हैं इनकी ये भी मांग है कि इनको न सिर्फ मानदेय दिया जाए बल्कि इनके लिए जो सेवा नियमावली है वो भी इनके लिए बनाई जाए जो अभी तक नहीं है। एक सही सेवा नियमावली। इसके अलावा ये लोग का कहना है कि जो स्कूलों को, कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है पिछले काफी समय से, उसमें भी इन लोगों ने गड़बड़ी की बात कही है और ये लोग उसके लिए भी संशोधन की मांग कर रहे हैं जो मान्यता को लेकर व्यवस्था दी गई है एक्ट के अनुसार। तो कुल मिलाकर ये इनकी 3 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में वित्तविहीन शिक्षक जो है अभी भी दारुल शफा के पास है। भाजपा कार्यालय से कुछ ही कदम पहले दारुल शफा के पास इन लोगों को रोका गया है बैरिकेडिंग करके, क्योंकि लोक भवन में कैबिनेट की बैठक भी चल रही थी। इस वजह से भी सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था जिससे शिक्षक जो है ये किसी भी हाल में वहां तक न। शैलेश, क्या ऐसे में बातचीत के लिए कोई पहल हुई है इन लोगों से? देखिए, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने आकर इनसे वार्ता की थी। इनसे ये भी कहा था कि आप अपना ज्ञापन दे दीजिए जिसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं कि लोग मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं आमने सामने। इनका कहना है कि जब मुख्यमंत्री से बात होगी तभी ये लोग संतुष्ट होंगे। तो फिलहाल अभी कोई हल नहीं निकल पाया है। हालांकि पुलिस लगातार इनको यहाँ से हटाकर जो धरना स्थल राजधानी लखनऊ में निर्धारित है इको गार्डन, वहां ले जाने की प्रयास में लगी हुई है। लेकिन जो शिक्षक है वो अभी हटने के लिए तैयार नहीं है और फिलहाल अभी भी शिक्षक जो है जब पुलिस ने रोका तो वहीं सड़क पर बैठ गए हैं। फिलहाल वो जो रास्ता है वो पूरा रास्ता भी ब्लॉक कर दिया गया है। शैलेश, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे बात करेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 2017 में इनका मानदेय बंद हो गया है वित्तविहीन शिक्षकों का, इसे शुरू करने की मांग की जा रही है। सेवा नियमावली बनाने की मांग करी जा रही है और भी कई मांगे हैं। और फिलहाल दारुल शफा के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। शिक्षकों को वहां रोका गया और उन्हें समझाने की कोशिशें की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर पर सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तिरपाल में रामलला का अंतिम दर्शन। क्या ये राम मंदिर पर बिल लाने को संघ की मोहर है? उन्होंने सवाल उठाए हैं। संघ के ने बिल लाने के लिए सरकार को हरी झंडी दी। बीजेपी राम मंदिर पर
बिल लाएगी। ये बयान उनका आया है भैया जी जोशी का। उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए तिरपाल में रामलला का अंतिम दर्शन हो रहा है। क्या ये राम मंदिर पर बिल लाने को संघ की मोहर है? सवाल उठाए उन्होंने। संघ ने बिल लाने के लिए सरकार को हरी झंडी दी है। बीजेपी राम मंदिर पर बिल लाएगी, तो ये बड़ा बयान दिया गया है। हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तिरपाल में रामलला का दर्शन ये हमारे लिए यह अंतिम हो और भव्य राम मंदिर में ही हम रामलला के दर्शन करने के लिए आ सके, ऐसी परिस्थितियाँ बनती जाए, यही हम अपेक्षा करते हैं। साधु संतों के आह्वान पर ये सब धर्म सभाएं हो रही हैं और हम सब हिंदू के नाते, राम भक्त के नाते उस सारी धर्म सभा में सम्मिलित होंगे। हम अपेक्षा करते हैं कि साधु संतों के आह्वान को, निमंत्रण को सारा हिंदू समाज बहुत शक्ति के साथ स्वीकार करेगा और एक राम भक्तों की बड़ी शक्ति का दर्शन 25 नवंबर को होगा। तो भैया जी जोशी के बयान से एक बड़ा संकेत कि सरकार को हरी झंडी क्या संघ की ओर से दी जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने संजय राउत ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय राउत ने बयान दिया। शिवसेना प्रमुख के अयोध्या दौरे को लेकर बात की। 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे। राम मंदिर निर्माण शुरू कराने की मांग करेंगे। योगी से मुलाकात को संजय राउत ने अंदर की बात बताया। बनारस में लगाए गए विवादित बैनरों से शिवसेना का संबंध नहीं। मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? बात सब ठीक है। 24-25 का उद्धव जी का जो प्रोग्राम है, अयोध्या यात्रा है, राम मंदिर का विषय है, अंदर की बातें अंदर। सर, बनारस में पोस्टर लगाए गए हैं शिव सैनिकों द्वारा और उसमें कहा गया है कि 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का और ये गलत है। में ज्ञानवापी ध्वस्तीकरण। नहीं, ऐसा अगर कोई पोस्टर लगाया है उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। उद्धव जी दर्शन के लिए आते हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए तूफानी प्रचार में जुटे सीएम योगी ने महू जाकर बाबा साहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और दलितों के प्रति पार्टी की निष्ठा जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर किसी पार्टी ने दलितों के विकास के लिए काम किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। 5 राज्यों का चुनावी समर जारी है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के जिस स्टार प्रचारक की सबसे ज्यादा मांग है वो है योगी आदित्यनाथ। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे योगी दलित अस्मिता के प्रतीक बन चुकी बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किसी एक पार्टी ने सम्मान दिया तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ साजिश रची और उन्हें वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। उन्हें प्रतिनिधित्व न मिले, इसके लिए पूरी साजिश कांग्रेस ने की और उन्हें उचित सम्मान भी न मिले, यह भी साजिश होती रही। आप सोचिए कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान भी नहीं मिल पाया होता। सीएम योगी ने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके अपना वादा पूरा किया। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए तब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, जिनमें बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ एक है। सीएम योगी ने राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के योगदान की जमकर तारीफ की और दलितों के विकास को लेकर पार्टी की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। साफ है कि बीजेपी दलित समाज के मुद्दों को अहमियत देकर उन्हें अपने साथ जोड़े रखने की नीति पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।